नमस्कार, केवल एकेडमी में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल के सीरीज़ के पहले सेगमेंट बिहार का भूगोल के दूसरे टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हम बिहार की भूगर्भिक संरचना की चर्चा करेंगे के संदर्भ में बिहार की चट्टानों को भूगर्भिक संरचना के आधार पर इसका विभाजन किया गया है 4 प्रकार में: धारवार, विंध्ययन, टर्शियरी एवं क्वाटरनरी। अब एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला धारवार, इसकी विशेषताएं। आखिर क्या इसकी विशेषताएं? तो ये धारवार किस्म की चट्टानें जो हैं ये स्लेट प्लस क्वार्टजाइट आदि समूह की चट्टान के रूप में पाई जाती हैं और यह सबसे पुरानी चट्टानें हैं बिहार की, जो कि प्री कैम्बियन युग की है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो यह बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। जो जिले हैं वो इस प्रकार हैं: खड़गपुर पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बिहार शरीफ, राजगीर जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नवादा प्लस बोधगया। अब चूँकि चट्टानें हैं तो कुछ ना कुछ खनिज का मिलना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे जो खनिज इस जगह पे पाया जाता है, एक बहुत बड़ा अभ्रक का निक्षेप है इस जगह पे, धारवार चट्टान वाले एरिया में। दूसरी बात करते हैं विंध्ययन के बारे में, विंध्ययन चट्टानों के बारे में। तो इसकी विशेषता है, यह जिस समूह की चट्टानें हैं जिस रूप में पाई जाती हैं वो है चूना पत्थर, जो कि सीमेंट उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है, डोलामाइट, बालू पत्थर, क्वार्टजाइट आदि। इनके विस्तार की बात करें तो यह बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाया जाता है। जो जिले हैं रोहतास प्लस कैमूर। हाँ, अब एक खास बात, इस समूह की चट्टानों का प्रयोग जो है बहुत पुराने समय से किया जाता रहा है, जिसमें कि कुछ ऐतिहासिक स्मारकों, बौद्ध स्तूपों में इस समूह की चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर में बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारकें हैं, उनमें इस विंध्ययन समूह की चट्टानों का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार सारनाथ एवं सांची में जो बौद्ध स्तूप है उसमें भी इस समूह की चट्टानों का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं खनिज की। तो इस जगह से पायराइट नाम की एक खनिज प्राप्त मिलती है, जिससे गंधक जो है निकाला जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं तीसरी प्रकार की चट्टान की, टर्शियरी। तो इसकी विशेषता है कि यह हिमालय की दक्षिणी श्रेणी, शिवालिका श्रेणी, उसी का विस्तार है। अब ये शिवालिका श्रेणी जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक्चुअली 3 श्रृंखला है। तो उसकी 3 श्रृंखला में जो सबसे दक्षिणी वाली है, उस श्रृंखला का जो विस्तार है वो बिहार में है। ठीक है। तो जो पर्वत श्रृंखला है उसको 3 श्रृंखला में बांटा गया है। पहला है वृहद हिमालय, उसको हिमाद्री भी कहते हैं। इसी वृहद हिमालय में विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, एवं भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इसी वृहद हिमालय में। दूसरी आती है लघु हिमालय, जिसे हिमाचल भी कहते हैं। और तीसरा है शिवालिका श्रेणी। इस शिवालिका श्रेणी का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। एवं यह इस पर्वत श्रृंखला की सबसे नवीनतम भाग है, मतलब सबसे नया, सबसे बाद में इसी का फॉर्मेशन हुआ है, नवीनतम भाग है ये शिवालिका श्रेणी। अब हम आगे बात करते हैं
इसके विस्तार के बारे में। तो बिहार में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इस किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं, टर्सरी किस्म की? तो वो है आपकी मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, जो कि बिहार के उत्तर में पड़ता है। ये आपको रामनगर दून प्लस सोमेश्वर श्रेणी, ये जो है इसी किस्म की चट्टानें हैं, टर्सरी किस्म की चट्टानें। लास्ट है क्वाटरनरी। अब इसकी विशेषताएं क्या है कि एक तो ये इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है बिहार के मैदान में, मतलब कहने का गंगा का जो मैदान है, जो कि बिहार के बहुत बड़े एरिया को कवर किए हुए है, वो जो है आपको क्वाटरनरी किस्म की चट्टान का ही बना हुआ है। अब इसके निर्माण की बात कर लें थोड़ा, तो ये गंगा प्लस इसकी सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा लाए गए अवसाद, उसके निक्षेप जमा करने से इसका निर्माण हुआ है। बल्कि इसका निर्माण कार्य आज भी जारी है। इसका विस्तार देखें तो पूरा गंगा के पूरे मैदानी क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसमें जो जलोढ़ पाया जाता है, जलोढ़ मतलब एलुवियल सॉइल जो है, जो जिससे इसका फॉर्मेशन हुआ है इस मैदान का, ठीक है, तो वो एलुवियल सॉइल या जलोढ़ जो है वो पूरे बिहार में एक समान नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे जलोढ़ का जो है एक समान जो है सबका परत है, लेयर है, मतलब कि गहराई है, सबका असमान है। खास करके सबसे ज़्यादा गहरा निक्षेप अगर देखा जाए इसका जलोढ़ का है तो वो पटना के आसपास है। ये भूगर्भिक संरचना यहाँ इसका अंत होता है, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अब हम इसके कुछ प्रश्न की चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। एक तो 64th, एक 65 में 2 क्वेश्चन इसी धारवाड़ वाले एरिया से आ चुका है। एक इस वाले एरिया से सबसे पुराना कौन सा है, और एक क्वेश्चन आया था कि इससे कौन सा है जो इससे संबंधित नहीं है। बस इतना 64 और 65 में इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो अब बचा ये तो ये 3 सेक्शन एक ऐसा है जो अभी भी अनछुआ है, तो संभावित क्वेश्चन इस एरिया से बन सकते हैं। तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा मतलब एक मैप के रूप में, ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद रहें, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा कोशिश किया है, आपको कोई भी चीज़ रिवीजन करने के क्रम में जल्दी से आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसको हमने 4 भागे बांटा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले धारवाड़ की, जो पहली चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान है। तो इसका कहाँ पे है विस्तार? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व कहने का मतलब आपका आ गया, ये बिहार का दक्षिण पूर्व एरिया में क्या है, ये आपका धारवाड़ किस्म की चट्टानें पाई जाती है। मुंगेर जो बताया था मैंने, मुंगेर से लेकर के खड़गपुर पहाड़ी जो है, मुंगेर से लेकर के आपका बोधगया तक, तो ये हो गया दक्षिण पूर्व वाला एरिया। दूसरा है आपका विंध्यन। तो विंध्यन में आप देखेंगे तो दक्षिणी पश्चिम, तो दक्षिणी पश्चिम में केवल कहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास प्लस कैमूर। तो इसका एक्सटेंशन केवल क्या है, दक्षिण पश्चिमी में है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। तीसरा हमने बात किया अभी टर्सरी। तो टर्सरी किस्म की चट्टानें जो है पश्चिमी चंपारण में है। तो ये इस एरिया में, पश्चिमी चंपारण आपका हो गया बिहार के उत्तर में हो गया आपका, ठीक है। और सबसे बड़ा एरिया आपका हो गया क्वाटरनरी का, जो कि आप देख सकते हैं बिहार का मैदान, मतलब इसको इन तीनों को छोड़ने के बाद जो बचा शेष, वो सारा एरिया क्वाटरनरी चट्टानों से घिरा पड़ा है, मतलब जिसको बिहार का मैदान कहते हैं। तो सबसे बड़ा एरिया इसी का है, जिसका निर्माण कार्य आज भी जारी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और एवं लाइक कीजिए। आज के लिए थैंक यू।